समय, ये वही ताकत है जिसे हम सभी अनुभव करते हैं, लेकिन कभी भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन क्या होगा अगर इतिहास में कुछ ऐसे पल हुए हो जहां समय की सीमाएं और वास्तविकताएं मोड़ी गई हो। अजनबी घटनाओं से लेकर रहस्यमय वस्तुओं तक जो समय के खिलाफ जाती हो। आज हम 10 अजीब घटनाओं पर बात करेंगे जो ये साबित कर सकती है कि समय यात्रा सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जो पहले ही हो चुका है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम उन अद्भुत घटनाओं का पता लगाएंगे जो आपको समय के बारे में अपनी सोच को फिर से परखने पर मजबूर कर सकती है। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी पहली घटना एक फिल्म के बारे में है, द गोल्ड रश, जो कि दुनिया के एक मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की फिल्म थी। आपको ये सुन के कोई हैरानी नहीं होगी, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक सीन में एक महिला किसी मोबाइल फ़ोन पर बात करती नजर आई तो आपको शायद ये थोड़ा अजीब लगेगा। ये कोई नॉर्मल बात नहीं लगती, लेकिन जब आप समझोगे कि यह फिल्म 1925 में रिलीज़ हुई थी तब आपको भी एहसास होगा कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। जब फिल्म की शूटिंग के बाद क्लिप्स देखे गए तो सबने नोटिस किया कि एक ऐसा एक्शन दिखाया गया था जो सीन स्क्रिप्ट में नहीं था। और जब इस गलत एक्शन को परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट यानी इस फ़ोन पर बात कर रही महिला को ढूंढने की कोशिश की गई तो आपको ये जान के हैरानी होगी, कोई भी ऐसा आर्टिस्ट वहाँ नहीं था। तो क्या ये एक सिंपल गलती थी या फिर एक ऐसे इंसिडेंट का सबूत है जो समय की धाराएं तोड़ता हो। फरवरी 2018 में दुनिया ने एक ऐसी घटना देखी जो बिल्कुल एक साईफाई थ्रिलर जैसी लगती है। एक आदमी जिसे सिर्फ नोआ के नाम से जाना गया ने कैमरा के सामने लाइट डिटेक्टर टेस्ट दिया और कहा कि वो 2030 से है। उसने कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें रिवील की जो सबको हैरान कर गई। नोआ, जो अपने आप को भविष्य से आया हुआ बता रहा था, ने कुछ बोल्ड प्रेडिक्शंस की। उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। उसने ये भी कहा कि समय यात्रा का जल्दी ही आविष्कार हो जाएगा और पहला इंसान मार्स पर भी कदम रखेगा। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात ये थी कि उसने ये भी कहा कि बिटकॉइन एक मुख्य मुद्रा बन जाएगी, लेकिन कैश मनी का इस्तेमाल भी जिंदा रहेगा। उसकी कहानी और भी अजीब हो गई जब नोआ ने यह कहा कि उसने अपने समय यात्रा के लिए एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी अपने रिस्ट में इम्प्लांट कराई हुई है। ये कोई आम बात नहीं थी। एक एक्सरे टेस्ट में इस डिवाइस का पता चला जो उसके स्किन के नीचे छुपा हुआ था। एक्सरे से ये कंफर्म हो गया कि उसके स्किन के नीचे कुछ मेटालिक चीज़ें छुपी हुई थी, लेकिन जब उसे ये डिवाइस सर्जिकली निकालने के लिए कहा गया तो उसने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद नोआ लाइव स्ट्रीम के दौरान अचानक गायब हो गया। लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया गया और उसके बाद कोई उसका पता नहीं लगा पाया। लेकिन फिर नोआ ने एक चैनल से ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया। उसने ईमेल में कहा कि उसे 2030 में वापस ले जाया गया था, जहां उसे इंटरोगेट किया गया, लेकिन फिर वो वापस हमारे समय में आ गया। शायद एक दिन हमें जवाब मिलेगा, लेकिन अभी के लिए ये घटना एक ऐसी पुरानी और अजीब कहानी बन गई है जो समय यात्रा के सबूत की तलाश में है। 1962 में ब्राजील ने चेकोस्लोवाकिया को हरा के फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया। ये मैच खुद में एक ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन इस घटना की एक और अजीब तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। इस तस्वीर में ब्राजील के फेमस फुटबॉलर गारिंचा को वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ दिखाया गया है। गारिंचा, जो इस टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, अपनी टीम को जीत दिलाने के बाद ट्रॉफी को प्राउडली लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तस्वीर में ध्यान से देखें तो गारिंचा के नीचे एक और आदमी खड़ा है जो उनकी फोटो ले रहा है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, ये आदमी अपने हाथ में एक मोबाइल फ़ोन पकड़े हुए है। और आप सोच रहे होंगे 1962 में मोबाइल फ़ोन कैसे हो सकता है। मोबाइल फ़ोन्स उस समय तक तो एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। तो क्या ये आदमी सच में टाइम ट्रैवलर था जो इतिहास की स्पोर्टिंग घटना को देखने के लिए पास्ट में आया था? 1901 में ऑक्सफोर्ड के दो प्रसिद्ध प्रोफेसर
इयान एलन और मोबिलिया जॉर्डन फ्रांस के वर्साइलेस पैलेस का दौरा कर रहे थे। ये पैलेस अपने भव्य इतिहास और राजसी महिमा के लिए जाना जाता था, लेकिन उन दोनों के लिए सफ़र कुछ और ही था। उन्होंने वर्साइलेस के एक छोटे शहर जिसे पीट ट्रिनॉन कहा जाता है कि सैर करते हुए कुछ बहुत ही अजीब देखा। जैसे ही वो बागों में घूम रहे थे, उनके आसपास कुछ लोग ऐसे कपड़ों में दिखाई दिए जो 1780 के दौर के थे, बिल्कुल वैसे जैसे उन्होंने पुरानी तस्वीरों में देखा था। ये लोग उनके लिए अजीब थे क्योंकि उन दोनों ने कभी भी ऐसे कपड़े नहीं देखे थे। और फिर जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, उन्होंने वहाँ एक औरत को बैठे हुए देखा जो कोई और नहीं बल्कि फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनिएट थी। मैरी जो 1793 में अपने खिलाफ गद्दारी के आरोप में कत्ल की गई थी, अपने बागों में बैठी हुई थी और प्रोफेसर ने उसे बिल्कुल अपने सामने देखा। ये उनके लिए एक बिल्कुल अजीब और ना समझने वाला अनुभव था। उन्होंने कहा कि जैसे ही वो इस घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे, अचानक सब कुछ गायब हो गया। जैसे ही टूर गाइड उनके पास आया, सारे लोग गायब हो गए। 1911 में दोनों प्रोफेसर्स ने अपने इस अजीब अनुभव को एक किताब में लिखा। इस किताब का नाम था एन एडवेंचर, जिसमें उन्होंने अपने टाइम स्लिप के अनुभव को डिटेल में बताया। ये किताब उन्होंने इसलिए लिखी ताकि दुनिया को बता सके कि उन्होंने जो देखा वो सच था। उन्होंने जो घटना बयान की वो इतनी विश्वसनीय थी कि इसके बाद लोगों ने टाइम स्लिप्स के होने की संभावनाएं समझना शुरू कर दी। 1932 में एक जर्मन न्यूज़पेपर ने अपने 2 जर्नलिस्ट जे ब्रेनांड हटन और फोटोग्राफर योकम ब्रांड को हैम्बर्ग शिपयार्ड पर एक कहानी लिखने भेजा। दोनों वहां पहुंचे और कुछ ही देर में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनकी समझ के बाहर था। जैसे ही वो शिपयार्ड में घूम रहे थे, अचानक आसमान से बॉम्ब गिरने लगे। हटन और ब्रांड को तुरंत अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुपना पड़ा। बॉम्बिंग इतनी तेज से हो रही थी कि उन्हें तुरंत सुरक्षा के लिए भागना पड़ा। जब ये धूम धमाका थोड़ा कम हो गया तो दोनों ने शिपयार्ड की तबाही की तस्वीरें खींचना शुरू की। आखिरकार वो अपने सफर से वापस लौट आए। उन्होंने अपनी कहानी सबको बताई, लेकिन कोई भी उनके बात पे यकीन नहीं कर रहा था। उन्होंने अपनी तस्वीरें डेवलप की, लेकिन जब उन्हें देखा तो उनमें किसी भी प्रकार की एयर रेड या बॉम्बिंग का कोई भी सबूत नहीं था। ये सब देखकर हटन और ब्रांड को लगा कि लोग उन्हें पागल समझ रहे हैं। लेकिन 11 साल बाद हटन लंदन में एक अखबार पढ़ रहे थे। उसमें लिखा था कि हैम्बर्ग शिपयार्ड पर एक एयर रेड हुई जिसमें अलाइड फोर्सेस ने ऑपरेशन गोमरा के तहत बॉम्ब गिराए। हटन ने जो तस्वीरें पहले देखी थी उन्हें देखा और उनका दिमाग हिल गया। उन तस्वीरों में वही तबाही थी जो 11 साल पहले उन्होंने हैम्बर्ग में देखी थी। ये समझना उनके लिए भी मुश्किल था। क्या ये दोनों किसी टाइम रिप के थ्रू गुजरे थे? क्या उन्होंने सच में ऐसी घटना देखी थी जो उनके समय के बाद होने वाली थी? आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, और अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।